कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करने के लिए मैंने कहा था आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, उसकी प्रॉपर्टीज, और बजट लाइन, उसका मीनिंग और उसकी प्रॉपर्टीज। फिर होगा इन दोनों का मिलन और तब हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो पहले इंडिफरेंस कर्व डन, नाउ बजट लाइन। क्या है ये बजट लाइन? कह रहे आपने हमारी विलिंगनेस तो पूछ ली, इनकम तो पूछी नहीं। अजम्पशन ले ली कि इनकम फिक्स्ड है, गिवन है, प्राइसेस कांस्टेंट है, बट इंडिफरेंस कर्व में वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स पड़ी, बट कहीं पे ये बस ये लिखा था कि अच्छा इतनी एक और एप्पल खाना है तो कितने बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। यूनिट्स में बातें हुई। क्या कहीं पे हमें बताया था कि एप्पल कितने रुपए का है जब हम इंडिफरेंस कर्व स्टडी कर रहे थे? नो, वो बस ये बता रहा था कि रेट ऑफ सैक्रिफाइस जो है ना कम होता जा रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट ऑफ sacrifice, the units, number of units of good y which you are willing to sacrifice for an additional unit of good x, they keep on diminishing. ऐसा क्यों? Because of law of DMU। कह रहे मेरे पास थी 10 जीन्स और एक टी शर्ट, अब मेरे पास टी शर्ट कम है तो मैं टी शर्ट के लिए मैंने कहा तू 2 जीन्स ले जा, मुझे एक टी शर्ट दे दे। एक टी शर्ट के लिए अब मैं 3 ले जाए यार, छोड़ क्या टेंशन, मैं क्या करूंगा, 10 जीन्स है, एक ही टी शर्ट है, वो धोने जाती है तो समझ नहीं आता करूं क्या, ऊपर थोड़ी ना जीन्स पहन लूंगा। तो हो सकता है कि आप 4 जीन्स भी देने के लिए तैयार। अभी सिचुएशन देखो ना कितनी गंभीर है कि आपके पास 10 जीन्स है और एक ही टी शर्ट है, तो बेटा टी शर्ट के लिए कितनी जीन्स देने के लिए रेडी हो जाओगे? बड़े ढीठ हो। बिल्कुल। गुड क्वेश्चन कि ये गलत है, ये आपकी विलिंगनेस है। यू आर नॉट अ रैशनल कंज्यूमर आई वुड से, बट गलत सही कुछ नहीं होता, ये तो आपकी विलिंगनेस है ना। यही तो स्टडी करना जरूरी है कि इंडिफरेंस कर्व आपकी विलिंगनेस बता रहा है। कह रहा जब मुझे नहीं, भाई मैं ऐसे घूमता हूँ, क्या टेंशन, सलमान खान ठीक है ना, नहीं चाहिए टी शर्ट, जीन्स का शौक है हमें, हो सकता है ना, आपकी विलिंगनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व कहता है आपकी विलिंगनेस है, कुछ भी हो सकती है, उसका प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन रैशनल कंज्यूमर वुड हैव सेड कि ठीक है यार, आप बस 3 जीन्स ले लो, 4 जीन्स ले लो, मुझे दे दो। आपके पास सिर्फ जीन्स हैं जो आप सैक्रिफाइस करके टी शर्ट ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो ही कमोडिटीज है, उन्हीं के एक्सचेंज होगा। अब आपके पास अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 जीन्स दे दी तो आपके पास 6 जीन्स बची और 2 टी शर्ट हो गई। नाउ आल्सो द रेशियो इज नॉट मैचिंग, फॉर वन मोर टी शर्ट you would still be willing to sacrifice jeans, but would you still be willing to sacrifice 4 jeans? No। अब टी शर्ट की इंपॉर्टेंस पहले से कम है, अभी भी बहुत हाई है, लेकिन पहले तो एक ही टी शर्ट थी ना, तो टेंशन थी कि वो धुलने गई तो क्या करेंगे। अब तो 2 है, एक धुलने गई तो दूसरी है ना, कोई नहीं है सामने वाला, आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास कोई सामने किसी के साथ आप बार्टर सिस्टम नहीं चल रहे, ठीक है ना, आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं और वो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आपकी विलिंगनेस, कोई रोक टोक नहीं, वो आपकी इच्छा पूछ रहे, कुछ भी हो सकती है ना। बट विलिंगनेस से क्या कंजम्पशन, आप सोचो कि जो जीन्स 2000 की और टी शर्ट 500 रुपए की, तो क्या कोई रेशियो बन रहा था? कह रहे एक जीन्स के बदले तो 4 टी शर्ट आ जाती, बट कह रहे प्राइसेस की तो कोई बात ही नहीं हुई, आप तो मेरी विलिंगनेस पूछ रहे थे, विलिंगनेस। अच्छा समझ आए? तो वो तो एक आइसोलेटेड बात हो गई ना। कह रहे विलिंगनेस से डिसीजन लेना तो बड़ा मुश्किल है, विलिंगनेस के बेसिस पे क्या आप डिसीजन ले सकते हो? कह रहे वो तो इच्छा है। अभी तो बताओ कि सामान है कितने का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आता है बजट लाइन। तो बजट लाइन बात करते हैं रियलिटी की, कि भाई साहब अब आ जाते हैं ना कि अफोर्डेबिलिटी की, इस चीज के प्राइसेस इतने हैं, आपकी इनकम इतनी है, अब ये आप अफोर्ड कर सकते हो। अब आप देख लो कि आप क्या करना चाहते हो। आपने अपनी विलिंगनेस बताई, ये आपकी अफोर्डेबिलिटी बताएगी, बजट लाइन बताएगी कि आपकी इनकम के हिसाब से
और आपके प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, जो टू कमोडिटीज है उनके प्राइसेस के हिसाब से आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो, अब उसमें से चूज कर लो कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल क्या है। तो फिर आप एक साथ पढ़ेंगे कि हाँ ये थी मेरी विलिंगनेस, ये है मेरी अफोर्डेबिलिटी, अब देखता हूं इनमें से बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या क्या है। तो बजट लाइन बताएगा कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, आपकी अफोर्डेबिलिटी बताएगा। अब बजट लाइन मतलब वो कंसिडर करता है मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल पेन और पेंसिल की बात करते हैं, पेन और पेंसिल की बात करते हैं। आपके पास थे 50 पेंसिल और एक पेन, ध्यान से सुनना, आपके पास थे 50 पेंसिल और एक पेन। सिंप्लीफिकेशन के लिए पेंसिल है 2 रुपए की और पेन है 10 रुपए का। सिंप्लीफिकेशन, अभी बस एक आइडिया दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट तो अभी शुरू होगा। पेंसिल है 2 रुपए की, भूल ना जाए, और पेन है 10 रुपए का, ये तो प्राइसेस है। अब मैं पूछ रहा हूं विलिंगनेस की बात, आपके पास 50 पेंसिल हैं और एक ही पेन है, एक और पेन के लिए आप कितने पेंसिल सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाओगे? 10, आप 20, 5 कंजूस, 6, 5, 20, 5, 3 महाकंजूस है, 5, 4, 6, 5। अब सोचो एक ही पेन था, कौन थे 20 वाले? इनको मिल गए 50 पेंसिल है, एक पेन है, 5 पेंसिल लोगे, यू आर नॉट अ रैशनल कंज्यूमर। तो ये बात है, आपने कहा विलिंगनेस है, कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट it was not a wise decision, it was not a wise, it is not wrong, right wrong कुछ नहीं होता willingness में, but it was not a wise decision। कभी ऐसी सिचुएशन में फंसो तो ऐसी बेवकूफी ना करना, कभी ऐसी सिचुएशन में फंसो तो ऐसी बेवकूफी ना करना, बस किस तरीके से ले लेना, क्योंकि एक पेन है वो खराब हो गया तो आप खत्म हो। आप सोचो कि इतनी रिस्की सिचुएशन में हो, रियल लाइफ के लेसन दे रहा हो, ऐसी अगर सिचुएशन आए तो भाई तो 10 पेंसिल ले, तो पहले पेन ले, फिर देखेंगे आगे क्या करना है, आगे कर लेना बार्गेनिंग। अभी आप बार्गेनिंग सिचुएशन में हो नहीं, जो आप बार्गेनिंग करने की कोशिश करो। 2 रुपए की पेंसिल, 10 रुपए का पेन, 5 पेंसिल सैक्रिफाइस करके तो मार्केट में अनगिनत मिल जाएंगी। इसका रेट देखो, 10 रुपए का पेन है, 2 रुपए की पेंसिल है, तो वो तो रेशियो वैसे ही 5 दिख रहा है कि अगर आप 5 पेंसिल बेचोगे तो एक पेन मिल जाएगा, तो वो तो मार्केट में रेट ही चल रहा है, वो जो जो मार्केट में रेट चल रहा है वो तो आपको अनलिमिटेड क्वांटिटी मिल सकती है बिना किसी स्ट्रगल के। अभी आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो, 50 पेंसिल एक पेन, तो ये नॉर्मल सिचुएशन है नहीं। तो योर विलिंगनेस बिकॉज यू हैव ओनली वन पेन, योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस पेंसिल शुड हैव बीन वेरी हाई। तो 20 यस लॉजिकल, 10 यस लॉजिकल, 5 नॉट लॉजिकल। वाई? कह रहे वो तो नॉर्मल रेट है, वो तो तब होता है कि हाँ मेरे पास 5 पेन है, 20 पेंसिल है, तो एक नॉर्मल सिनेरियो है। 5 पेन बहुत होते हैं, कुछ लोग 1 साल चला सकते हैं, बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये कि बहुत है वो, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम 1 पेन, यस डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। गायब हो गया तो हो जाते हैं पेन गायब, होते हैं कि नहीं होते? यहाँ तो बहुत होते हैं, स्कूल में भी होते होंगे। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व स्टडी करता था बजट लाइन, और इंडिफरेंस कर्व स्टडी करता था आपकी विलिंगनेस, इंडिफरेंस कर्व स्टडी करता था आपकी विलिंगनेस। तो आपकी विलिंगनेस इनिशियली बहुत हाई थी, अब आपके पास 2 पेन आ गए। नाउ अब थर्ड पेन के लिए कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करना चाहोगे? पहले से कम, आप सीधा 20 से हो सकता है 10 पे आ जाओ, पहले से कम। अब आप पहले से कम करोगे, आपको 4 पेंसिल के बदले कोई पेन देगा क्या? आपको तो मार्केट में सामान ही नहीं मिलेगा। कह रहे भाई साहब रेट तो देख लेते, क्या कह रहे हो आप? 10 रुपए का पेन है, आप कह रहे हो 5 पेंसिल सैक्रिफाइस करोगे,
तो वो तो नॉर्मल रेट है। अब आप करोगे नेक्स्ट में तो आपको और कम मिलेगी ना, फिर उसके बाद तो आप 4 कर रहे होगे, तो 4 में तो आपको सामान ही नहीं मिलेगा। 8 रुपए खर्च कर रहे हो ना एक तरह से, अगर आप 4 पेंसिल सैक्रिफाइस कर रहे हो, इसका मतलब यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस 8 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स फॉर अ commodity which is priced at 10 rupees. Will you get that commodity? No. तो अभी समझ आया इनिशियली? ओके, क्वेश्चन आया कि सर जब मार्केट में 5 पेंसिल पे मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है, इंडिफरेंस कर्व क्या स्टडी कर रहा है? आपकी विलिंगनेस। वो ये नहीं अज्यूम कर रहा कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कुछ नहीं, वो कह रहा है ये सब मैं कंसिडर नहीं कर रहा। मैंने तो पूछा ही नहीं कि असली में कितने करने पड़ेंगे, मैंने तो आपकी विलिंगनेस पूछी थी कि आप क्या करना चाहोगे, क्या करना पड़ेगा, वो तो फिक्स्ड है। क्या करना पड़ेगा वो बजट लाइन बताती है, क्या करना पड़ेगा वो तो बजट लाइन बताएगी ना, कि आपको एक पेन के लिए कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी एक्चुअल में, डिपेंडिंग ऑन द प्राइसेस, वो बजट लाइन बताएगी। यही तो बताना कि दोनों में फर्क क्या है। इंडिफरेंस क्या कहता है कि आपकी विलिंगनेस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि आपकी विलिंगनेस क्या है। आपकी विलिंगनेस चेंज होती जाती है सिचुएशन टू सिचुएशन, बट मार्केट में रेट, अब आप गए कि मैं 50 रुपए देने के लिए तैयार हूं 10 रुपए के पेन के लिए, वो आपसे लेगा कितने? वो तो 10 ही लेगा ना, वो थोड़ी ना। मार्केट में रेट क्या चल रहा है? मार्केट में तो 10 रुपीज ही है। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं मेरे पास तो 8 पेन हो चुके हैं, 9th पेन ले रहा हूं मैं, 5 रुपए दूंगा, आपको मिल जाएगा क्या सामान? ये है मार्जिनल, बजट लाइन बताता है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, कि आपको एक पेन के लिए कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। वो तो 5 है। आपके पास एक पेन है तो भी 5, आपके पास 100 पेन है तो भी 5। तो बजट लाइन तो प्राइस रेशियो स्टडी करता है। क्या स्टडी करता है? प्राइस रेशियो। डिपेंडिंग ऑन द प्राइसेस आपको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो रेट वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर ली हैं। वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप 50 पेंसिल पे हो या 10 पेंसिल पे हो, मार्केट का रेट उस पर डिसाइड होगा क्या? उनको क्या फर्क पड़ता है? तो इंडिफरेंस कर्व स्टडी करता था आपकी विलिंगनेस, बजट लाइन स्टडी करता है प्राइसेस के हिसाब से एक्चुअल रेशियो और प्राइस रेशियो और मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज होगा क्या। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे प्राइस रेशियो, ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। इंडिफरेंस कर्व में क्या था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज की प्राइसेस के हिसाब से आपको एक्चुअली सैक्रिफाइस कितना करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट रहता है। क्यों? जब प्राइसेस कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक पेन के लिए कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी इस रेशियो के हिसाब से, कि अगर 10 रुपए का पेन है और 2 रुपए की पेंसिल है तो एक पेन के लिए कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी? दूसरे पेन के लिए, तीसरे पेन के लिए। अभी समझ आया कि ये तो रेट ऑफ सैक्रिफाइस कांस्टेंट है। कह रहा ये तो प्राइसेस कंसिडर कर रहा है ना, ये आपकी विलिंगनेस कंसिडर नहीं कर रहा। तो इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज कांस्टेंट रहता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होता है। तो दो अलग हैं, MRS, MRE, MRT, MOC। ठीक है बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बट लेकिन अगर अलग अलग डिटेल में पढ़ोगे तो बच जाओगे, अदरवाइज तो खिचड़ी मजेदार, भूल जाओगे कौन से चैप्टर पे कौन सा एम तो ठीक है मार्जिनल, बाकी क्या थे। तो प्लीज, क्या है ये बजट लाइन? So far we have discussed different combinations of two goods that provide the same level of satisfaction. अभी तक हम बात कर रहे थे satisfaction levels की। But which combination will a consumer actually purchase? It depends on the income. कह रहे भाई साहब आपकी willingness तो सुन लिया हमने, अब आपको ये भी बता दें कि आप अफोर्ड क्या क्या कर सकते हो, तो आपके लिए डिसीजन लेना
इजी हो जाएगा. It depends on the income and the prices of the two commodities. Consumer budget states the real income, that is the purchasing power of the consumer from which he can purchase certain quantities, certain quantitative bundles of two goods at the given price. मतलब two commodities है तो bundle होगा ना, इसकी कितनी यूनिट, इसकी कितनी यूनिट, उसको बोलते हैं कंजम्पशन बंडल. तो बजट सेट बताएगा कि आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दो ही चीजें कंसिडर होती हैं, एक इनकम आपकी और प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज. इट मींस अ कंज्यूमर कैन परचेज only those combinations or the bundles of goods which cost less than or equal to the income. इसका मतलब you cannot spend more than your income. लोन ले लेंगे सर, तह लेंगे थोड़ा. बजट लाइन, अब इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ बजट लाइन. इंडिफरेंस कर्व, different combinations, graphical representation of different combinations of two goods that give the consumer same level of satisfaction. वहां पे क्या था, level of satisfaction. कह रहे भाई साहब हमें नहीं पता कि आपको satisfaction इससे कितने मिल रही है. Budget line does not take the level of satisfaction into consideration. Indifference curve does not take the prices of the commodities into consideration. तो दो बहुत अलग एस्पेक्ट्स है. एक सिर्फ और सिर्फ आपकी विलिंगनेस स्टडी कर रहा है, एक सिर्फ और सिर्फ आपकी अफोर्डेबिलिटी स्टडी कर रहा है. कह रहा है आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा हमें नहीं पता, बट ये सब आप अफोर्ड कर सकते हो. अब आप देख लो कि किस चीज में आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, वो आपके बजट में है कि नहीं है. ओके, गिर मत जाना. Budget line is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be purchased with the given income and prices, such that cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. ध्यान से देखना और क्लियर हो जाएगा. क्लियर है? स्क्रीन ध्यान से देखना, अब होगा क्लियर कॉन्सेप्ट. होश में रहेंगे तो. क्या शो कर रहा हूं? बजट लाइन. ध्यान से देखना. बजट लाइन की डेफिनेशन क्या है? बजट लाइन की बात हो रही है. इस लाइन के ऊपर अगर आप लाई कर रहे हो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, अगर आप बजट लाइन के ऊपर लाई, तो ये कंजम्पशन बंडल्स ही है ना, ए बी सी डी ई एफ, ये सब कंजम्पशन बंडल्स है. अगर आप बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम. इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम. ध्यान से देखो. इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन. बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? px डॉट x प्लस py डॉट y इज इक्वल टू m. कुछ बुक्स इसको लिखते हैं px डॉट qx प्लस py डॉट qy is equal to m, where px is the price of x or qx is equal to units of good x, py is the price of good y or qy is equal to units of good y. तो
अब ध्यान से देखना, अक्षता बताएगी हमें, अगर px प्राइस ऑफ गुड x है और x और qx यूनिट्स ऑफ गुड x है, कितनी यूनिट्स आपने कंज्यूम करी, तो px इंटू x क्या आएगा, उसका मतलब क्या होगा, अगर px प्राइस ऑफ x है और qx यूनिट्स ऑफ गुड x, जैसे कि पेंसिल 5 रुपए की और 4 पेंसिल, तो 5 इंटू 4 20 रुपीज, वो क्या होगा, ये समझ आएगा ना, px इंटू x क्या प्राइस कितनी यूनिट्स, दिस इंटू दिस, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम्प्लीट, परफेक्ट आंसर, एक्सपेंडिचर ऑन गुड x, तो px डॉट x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी स्पेंट ऑन गुड x, और py डॉट y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी स्पेंट ऑन गुड y, और m क्या होता है, जगह खत्म हो गई मेरी, मैं ये लिख रहा हूं, m है मनी इनकम, और इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी, आपकी इनकम, कोई डाउट, तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, मनी स्पेंट ऑन गुड x प्लस मनी स्पेंट ऑन गुड y शुड बी इक्वल टू योर इनकम, मतलब जो आपका टोटल खर्चा है इट शुड बी इक्वल टू योर इनकम। इक्वेशन समझ आ गई बजट लाइन की, equation of the budget set or budget constraint, be careful, budget line वो शो करता है different combinations of two goods which you can afford when you are spending your entire income। अगर आप बजट लाइन के ऊपर हो इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर, आप अपने पूरे पैसे खर्च कर रहे हो ना, इक्वल टू एम, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम, इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। बजट सेट क्या शो करता है, px डॉट x प्लस py डॉट y शुड बी लेस देन और इक्वल टू m, तो इसका मतलब अब मुझे एक एक करके दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर should be less than or equal to your income। इसका मतलब you cannot spend more than your income, you cannot spend more than your income, this is the budget set, budget set all consumption bundles that you can afford, budget line all those consumption bundles which you can afford when you are spending your entire income। तो बहुत अलग बातें हैं, तो कुछ बच्चों को लगता है बजट सेट और बजट लाइन एक ही बात है, बिल्कुल भी नहीं है। बजट लाइन पे अगर आप हो तो आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो, बजट सेट में हो तो नहीं भी, मतलब जो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा चलो इक्वेशन ऑफ, एक एक करके बात करते हैं फिर ग्राफ लाऊंगा मैं। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्लियर है, ये क्या है, px डॉट एक्स टोटल एक्सपेंडिचर, ये क्या है, इक्वल टू इनकम, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, इसका मतलब यू आर ऑन द बजट लाइन। बजट सेट का क्लियर है, इक्वेशन ग्राफ पे आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब आपके लिए डेफिनेशन बहुत इजी हो जाएगी। बजट लाइन क्या है, ये ABCDEF, budget line represents those graphical representation of consumption bundles when you are spending your entire income। बजट सेट क्या है, ये पूरा बजट सेट इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन, क्योंकि वो भी तो आप, बजट सेट मतलब आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो, क्या आप जी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बट क्या जी बजट लाइन पे है, क्यों नहीं है बजट लाइन पे जी, ये पॉइंट जी, बोलिए पंडित जी क्या,
आई एम नॉट श्योर, तुक्का मार लो, जो यही तो करते हैं एग्जाम में। इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट डू यू डू? बोलो बेटा अक्षता, क्या पॉइंट जी अफोर्ड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, सही जवाब। अगला सवाल, क्या ये बजट लाइन पे है? नहीं है, ये भी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, तो क्या कहना चाहते हैं हम, बजट लाइन पे कौन से पॉइंट्स आते हैं? Budget line represents those consumption bundles which a consumer can consume when he is spending his entire income. तो बजट लाइन पे अगर आप हो तो इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। कोई भी डाउट? सिंपल, इजी। बट क्या यहाँ पे आपकी प्रेफरेंसेस आई? क्या यहाँ पे आपकी कोई, यहाँ कोई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिख रहा है कि किस पे कितना है? नो, बजट लाइन आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बता भी नहीं रही है, वो सिर्फ आपकी अफोर्डेबिलिटी बता रही है। नहीं, ए टू एफ नहीं, इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप ए पे हो तो ये हो, आप अभी एक यही इस सिचुएशन में हो, आप ये सारे कंज्यूम नहीं कर सकते। इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे हो, किसी भी, अगर यहाँ पे जेड भी आ जाए, एक पॉइंट पे हो, इसका मतलब आपकी इनकम खत्म। आप ये सारे चूज नहीं कर सकते, मतलब इन द सेंस कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप एक ही पोजीशन, एक ही बंडल चूज कर सकते हो अगर आप बजट लाइन पे हो तो। अगर आप में ए हो तो आप बी नहीं हो सकते ना, क्योंकि ए में तो आप अपना खर्च कर रहे हो पूरी इनकम। अगर आप गुड, ये सिचुएशन ए पे हो, इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम ऑन गुड बाय, तो आपकी इनकम तो खत्म। और अगर आप पॉइंट एफ पे हो तो यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम ऑन गुड एफ और गुड एक्स। एफ तो कॉम्बिनेशन का नाम है। ये शो कर रहा है कि आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो। बजट सेट, बजट लाइन शो कर रहा है कि अगर पूरी इनकम स्पेंड करोगे तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, उनमें से एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो। कोई डाउट? तो चल अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अब आपको डेफिनेशन और इजीली समझ आ जाएगी। Budget line is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be purchased with the given income and prices, such that, most important point, such that the cost of each of these combinations, px dot x plus py dot y, is the cost of these combinations, is equal to the money income of the consumer, such that the total money spent on these goods is equal to the income of the consumer. Alternatively, budget line is a locus of different combinations of two goods which the consumer consumes, in which cost is exactly his income. Budget line is also known as price line, very, very important point, different names: price line, price opportunity line, price income line, budget constraint line, ये सब पता होना चाहिए। Let us understand the concept of budget line with the help of an example. Suppose a consumer has an income of 20 rupees, 20 रुपए की income है आपकी, ऐश। He wants to spend in two commodities. He wants to spend it on two commodities, good X and good Y. Both are priced at, लो जी हो गया काम, 10 rupees each. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। इनकम है आपकी 20 रुपए, दो कमोडिटीज हैं, दोनों का प्राइस 10-10 रुपए। वो पूछ रहे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। Now the consumer has 3 options to spend his entire income. एक ऑप्शन है 2 यूनिट्स ऑफ x ले लो, खत्म। एक ऑप्शन है 2 यूनिट्स ऑफ y ले लो, खत्म। एक है 1 यूनिट ऑफ x और 1 यूनिट ऑफ y। इन तीनों में से कोई भी लोगे तो आप पूरे के पूरे 20 रुपए स्पेंड कर रहे हो, तो आप बजट लाइन के ऊपर हो। It means possible bundles can be 20, 02 and 11. When all these three bundles are represented graphically,
we get a downward sloping straight line known as the budget line. But क्या आप 1 0 अफोर्ड नहीं कर सकते? 1 यूनिट ऑफ x एंड 0 यूनिट्स ऑफ y कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या आप 0 1 अफोर्ड नहीं कर सकते? कर सकते हो. ये ऑप्शन भी है 0 0, 20 रुपए बचा लिए. ऑप्शन तो है, बट क्या ये बजट लाइन पे आएंगे? नहीं, क्योंकि इसमें आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो टोटल, इसमें आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं खर्च कर रहे. ये बजट लाइन पे आएंगे? नो. क्या ये बजट सेट का पार्ट होंगे? हाँ. तो बजट सेट सारे पॉइंट्स कवर करता है जो जो आप अफोर्ड कर सकते हो. आप पूरी इनकम खर्च कर रहे हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. होता है बजट सेट. बजट लाइन सिर्फ वो पॉइंट्स कंसिडर करता है जहां पे आप अपनी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड कर रहे. ओके, कोई डाउट? सर अगर हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि कंज्यूमर कुछ पार्ट अपनी इनकम का सेव कर रहा है, तो उसे हम बजट सेट में ही इंक्लूड करेंगे या फिर बजट लाइन ही हम शिफ्ट करेंगे? बजट लाइन पे आ ही नहीं सकता अगर आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड नहीं कर रहे. ओके सर. बजट लाइन आपसे बात ही नहीं कर रहा, वो आपसे पूछ ही नहीं रहा कि भाई साहब क्या इरादा है आपका. बजट लाइन आपको बता रहा है अच्छा ये प्राइस है, ये इनकम है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है. वो आपसे पूछ ही नहीं रहा कि आपने क्या करा, कितने सेव करने का प्लान कर रहे हो. कह रहा है नहीं, आपकी इनकम अगर इतनी है, प्राइसेस इतने हैं, तो ये हो सकता है, कर लो जो करना है. इंडिफरेंस कर्व वो तो आपके पीछे पड़ा हुआ था. आपकी विलिंगनेस क्या है? आपकी विलिंगनेस क्या है? ये कह रहा है भाड़ में गई आपकी विलिंगनेस. ये है इसका प्राइस, ये है आपकी इनकम, ये है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. अब करो जो करना है. बात समझ आई? यस सर. बजट सेट सुन चुके हैं, एक बार ढंग से क्लोज करते हैं. बजट सेट it is a set of all possible combinations of two goods which a consumer can afford given his income and prices. तो ये क्या स्टडी कर रहा है? अफोर्डेबिलिटी. तो ग्राफ बता ही चुका हूं कि इस लाइन पे हो तो बजट लाइन, ये पूरा एरिया बजट सेट. अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने आपको बताया था, अगर आप पॉइंट एफ पे हो, इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम ऑन गुड एक्स. तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? आपकी इनकम कितनी है और प्राइस ऑफ एक्स क्या है. आपकी इनकम है 100 रुपए, प्राइस ऑफ एक्स है 10 रुपए, तो मैक्सिमम कितनी यूनिट्स ले पाओगे? तो ये आ गया ना कि अगर मैं पूरी की पूरी इनकम गुड एक्स पे स्पेंड कर रहा हूं तो कितनी यूनिट्स ले पाऊंगा, यही है. और अगर मैं पूरी की पूरी इनकम गुड वाई पे स्पेंड कर रहा हूं तो मेरी इनकम और प्राइस ऑफ गुड वाई तो बता देगा कि कितनी यूनिट्स ले सकता हूं. तो स्टार्टिंग पॉइंट पता चल सकता है कि नहीं चल. ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इससे एक न्यूमेरिकल भी बनता है. न्यूमेरिकल क्या क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने दिया आपको इनकम, उन्होंने दिया आपको इनकम और दिए प्राइसेस, बोला बजट लाइन बना दो. उन्होंने दिया आपको इनकम और उन्होंने दिया आपको प्राइसेस और बोला बजट लाइन बना दो. तो बजट लाइन के लिए तो किसी भी लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट्स काफी हैं. 2 पॉइंट्स मिल जाए तो लाइन खिंच जाएगी. तो इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता चल जाता है, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का मैक्सिमम पॉसिबल अफोर्डेबिलिटी पता चल जाएगी, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई, वाई की मैक्सिमम अफोर्डेबिलिटी पता चल जाएगी. है कि नहीं? अभी दूंगा ये क्वेश्चन मैं आपको. सर एक बार फिर से बोलना, क्या बोल? अभी बताता हूं. बजट सेट मीनिंग क्लियर? इन एडिशन टू द 3 ऑप्शंस, जो बजट सेट मैंने आपको बताया था ना कि 3 ऑप्शन दिए वाले, 2 units of x, 0 units of y, 2 units of y, 0 units of x, 1 each. इनके अलावा जो मैंने आपको बताया ना कि 1 2 3 इन एडिशन, तो ये वाले 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0. तो इन एडिशन 2 0 0 2 1 1 तो था ही बजट लाइन पे. इन एडिशन टू दोज बाकी सब भी आ जाएं तो वो सब मिला के क्या होता है? बजट सेट.
पहले पास आपके पास क्या ऑप्शन थे, 2 यूनिट्स ऑफ x, तो ये क्या है, ये 2 यूनिट्स ऑफ x एंड 0 यूनिट ऑफ y है। और क्या ऑप्शन था, 2 यूनिट्स ऑफ y, तो ये 0 2 था और ये 1 1 था, तो ये तो बजट लाइन पे आ ही रहे थे। क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि ये भी अफोर्ड कर सकते हो, तो मेरा क्वेश्चन है ऋषभ से, तो मैं कहां से आ गया बीच में, बेटा ये पॉइंट बजट सेट में आएगा कि नहीं आएगा, ये बजट लाइन है, ये है बजट लाइन, दिख रहा है। चश्मा किस लिए फिर, इंस्पिरेशन। चलो जल्दी बताओ बेटा, ये जो पॉइंट ए है क्या ये बजट लाइन पे है, क्या ये बजट सेट का पार्ट माना जाएगा। जय माता दी। गौतम पॉइंट बी बजट लाइन पे है, हाँ बोलो या ना बोलो, क्या ये बजट सेट का पार्ट है। जय माता दी। यावी पॉइंट सी क्या बजट लाइन पे है, क्या ये बजट सेट का पार्ट है कि नहीं है, आर यू श्योर। अक्षता पॉइंट डी क्या ये बजट लाइन पे है, क्या ये बजट सेट का पार्ट है। बजट सेट का भी पार्ट है बेटा, बजट सेट बताता है कि आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो, आप पूरी इनकम स्पेंड करो या ना करो। Oh Jesus. Equation of the budget set when you spend less than or equal to your income, तो बजट लाइन पे हो तो बजट सेट में तो हो ही हो, बजट लाइन के अंदर हो तो बजट सेट में तो हो, बजट लाइन पे नहीं हो। ओके, क्लास में तो हो बट क्लास में होगी। Consumers bundle is a quantitative combination of two goods which can be purchased by a consumer from his income. Diagrammatic explanation हम already कर चुके हैं, कुछ बताने की जरूरत है और काफी ज्यादा डिटेल में हो गई है बात, ठीक है। तो ये भी वही सेम चीज है, आपकी इनकम, एग्जाम्पल से चलो सुन लेते हैं एक बारी। आपकी इनकम कितनी है, पता नहीं क्या मतलब 20 रुपए की इनकम, बताओ, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए वो बेचारे कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं। बजट आपका 20 रुपए, कह रहे पहले इतना तो संभालो फिर आपका बजट बढ़ाएंगे। इफ एप्पल इज प्राइस्ड एट 4 रुपीज एंड बनाना एट 2 ईच, तो चलो हम बनाए खुद, अपने बिना क्वेश्चन को देखे खुद बनाते हैं। इंफॉर्मेशन है इनकम, चलो पहले कॉन्सेप्ट हो गया, मीनिंग ऑफ बजट लाइन क्लियर, मीनिंग ऑफ बजट सेट क्लियर, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्लियर, इक्वेशन ऑफ बजट सेट क्लियर। तो चलो अब फॉर्मेशन ऑफ बजट सेट सिखाता हूं आपको कि इनकम और प्राइसेस गिवन हो तो हम अपना बजट सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलो बेटा मजा आएगा।